वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पिछली वीडियो में एक मैंने बोला था कि मैं हर एक फार्मासिस्ट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे वो आरआरबी हो, सिपाही हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी फार्मासिस्ट हो, उसके बारे में आपको कंप्लीटली वन बाय वन करके धीरे-धीरे बताऊँगा, ठीक है ना? मैंने आपके लिए इससे पहले बोला था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो एटलीस्ट उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए और आपके काम की जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता लग जाए। एक भाई का लगातार कमेंट था कि सिपाही फार्मासिस्ट है, जिसको हम आर्मी फार्मासिस्ट के नाम से भी जानते हैं, कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो होपफुली आपकी ये वीडियो अब आपके सामने आ चुकी है, तो आप इसको देखिए, समझिए और जो इसके क्राइटेरियाज जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ पर ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि वैकेंसी अनाउंस होगी और उसके बाद आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। देखिए, ये इससे वैकेंसी में आपका नाम नहीं आएगा। कभी भी आपका सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होगा कि कल को वैकेंसी अनाउंस हो जाए और तब आप उसकी प्रिपरेशन करें, या फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करें कि हमारे पास ये सब कुछ है। देखो, सिलेक्शन लेने वालों का एक मूल मंत्र होता है कि वो पहले से ही सब कुछ अपना प्रिपेयर रखते हैं, पूरी तरीके से वो प्री प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके बाद एट द एंड उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है कि कल को किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए और परसों को उसका एग्जाम हो जाए जी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। क्योंकि इन चीज़ों की तैयारी कुछ लोग बहुत पहले से कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आपकी सिपाही फार्मा या फिर आर्मी या जितनी भी इन चीज़ों में थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। अब देखिए, जो मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड बताऊंगा, देखिए मैं यहाँ पर 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी पर, तो दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तीसरी जो आपका मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, और एक एज लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये 2 फेज में होता है, फेज 1 फेज 2। और पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम किस पैटर्न में होता है आपको पता है? सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, यही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना आपको जागरूक होना पड़ेगा। इन चीजों को छोड़ दीजिए कि कल को नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक चीज के 2 ही पहलू होते हैं। एक, आप 50% तो एटलीस्ट अपना कंप्लीट रखिए, पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़कर रखिए, ठीक है ना। बहुत रेयर केस है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है, तो देखिए आप कर सकते हैं, आप 2 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, फिर कोई लिमिट नहीं है। बट लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ा सा टाइम कमी, आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, तो आप पहले से ही थोड़ा सा प्री प्लानिंग तैयार होकर रखिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी सेकंड स्लाइड पर। देखिए, सेकंड स्लाइड पर मैंने जो लिया है वो लिया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है, आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता भी होना चाहिए जब आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 10+2 मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, आपकी 12th होनी चाहिए। उसके साथ आपने ना साइंस स्ट्रीम से कर रखी हो, किस स्ट्रीम से कर रखी हो? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से, या फिर देखो बायोलॉजी ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अभी देखो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए मुझे नहीं पता, बट लेकिन इसमें साइंस स्ट्रीम मांगी जाती है। साइंस में दोनों ही चीज लगती है, बायोलॉजी भी लगती है, मैथ भी लगती है, ठीक है ना। और देखो, इसमें इंग्लिश भी मांगी जा रही है कि देखो, जब आपने 12th करी है तो इंग्लिश तो आपके पास सीधी साधारण सी बात है, होगी, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके ना मिनिमम परसेंटेज 50 होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50 मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है ना। और जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको बताएंगे। देखिए, अब मुझसे प्लीज ये मत पूछिएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी आर्मी में जो भी आपकी आर्मी होती है, सिपाही होती है, इनका ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि हम आपको ये बता दें कि ये मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, ठीक है ना। ये हमें भी नहीं पता होता, बस हम आपको पिछला डाटा एनालाइज करके बता रहे हैं कि ये चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ये है तो आप आने वाली कुछ महीनों में इस वैकेंसी अगर ये आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अपनी तैयारी करके रखिए, सिर्फ ये मकसद है मेरा बताने का। मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको ये वैकेंसी अगले 3 महीने में आएगी, 5 महीने में, क्योंकि ये बताना आपको गुमराह करने बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है जी वैकेंसी आने वाली है, कमिंग सून है, उनकी कमिंग सून ही रहती है, वो कभी आती नहीं है। तो इसलिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वैकेंसी कब आएंगी, बट आप इसकी क्वालिफिकेशन मैच कर लीजिए, जब भी आएंगी आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी से मैच नहीं करती है तो ये वैकेंसी आए या ना आए, ये वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं, ठीक है ना। तो जिसकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैच होती है, जो भी इसमें एलिजिबिलिटी है वो मैच करती है, तो वो इस आने वाले जो भी टाइम है उसमें ये वैकेंसी देख सकता है, अपने विश लिस्ट में रख सकता है कि हम अगर ये वैकेंसी आती है तो मैं इसमें अप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। अब आप आगे जाके मैं आपको देखो सिलेबस वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, तो धीरे धीरे करके ना आपको सब पता लग जाएगा। डिप्लोमा, बी फार्मा, डी फार्मा दोनों ही अलाउड है। पीसीआई से रजिस्ट्रेशन मस्ट है, आपका जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। डिप्लोमा है तो 55% होने चाहिए, बी फार्मा है तो आपका 50% पर काम चल जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल, जो आपकी मेडिकल, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें ही आती है, मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो यही होती है फार्मेसी में। देखो, सबसे पहले तो आपका वेट ना, यहाँ पर वेट क्या मांगा जाता है मैं आपको बता दूं, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, सीधे सीधे समझ लो 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। लड़कों का तो मोस्टली होता है, बट लड़कियों का देखो। और दूसरी बात ये और बता दूं भैया, आर्मी फार्मासिस्ट में गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं आती है, मेरे को अब ध्यान आया भैया, ये गर्ल्स के लिए नहीं आती है शायद, ठीक है, शायद नहीं आती ही नहीं है। आर्मी नहीं मौका देती है लड़कियों को
सिर्फ यहाँ पर लड़कियों की वैकेंसी आती है, और वो भी लिमिटेड आती है। ऐसा नहीं है कि 1000 2000 5000 200 300 500, नहीं, मुश्किल से मुश्किल 100 वैकेंसी आ जाए बहुत बड़ी बात है भैया, आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है इंडियन आर्मी, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चेस्ट चेस्ट जब भी तो देखो, अगर यहाँ पर लड़कियां अलाउड होती तो फिर उनका ना सब कुछ दिया होता, उनका वेट वगैरह का देखो, चेस्ट लड़कियों की तो नपती नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है, तो इसका मतलब ये लड़कों के लिए वैकेंसी है। 77 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और फुलाव के साथ, मतलब एक्सपेंशन के साथ आपका 5 मीटर जरूर आपका सीना फूलना चाहिए, ठीक है ना, जब वो आपका मेजरमेंट करते हैं। जनरल हेल्थ, आप फिजिकली फिट आप ऑल रेस्पेक्ट में होने चाहिए, ठीक है ना। हियरिंग मतलब सुनने सुनने की क्षमता आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है ना। ये सब टेस्ट वहीं पर ही होते हैं, इनमें कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका आर्मी में दौड़ भाग ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे, बट लेकिन कहीं कहीं आपका बोला भी जाता है कि आपको 20 पुशअप लगानी है, या फिर 1.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, इतने मिनट में करनी है, तो वो सब इजी होता है। अगर आप एक नॉर्मल फिट बंदे हैं तो आप कर लेंगे, वो कोई आर्मी जैसा रूल नहीं रखते कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग इस मिनट में करनी है, या फिर आपको 1600 मीटर आपको 1600 मीटर 5 मिनट में मारना है, नहीं, वहां पर आपको 1600 मीटर के लिए कम से कम 8-7 मिनट देते हैं, जो कि बहुत इनफ टाइम होता है, ठीक है ना। इसका बहुत दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एकदम से उसमें नहीं जा रहे हैं, आप बॉर्डर पर आपको नहीं भेजा जा रहा, आप एज आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आर्मी के डिपार्टमेंट में जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी, जो भी डिस्पेंसरी है, फर्स्ट एड है, जो भी है उसमें लगेगी, ठीक है ना। बस यहाँ पर थोड़ा सा रेशो इसलिए लिया जाता है कि थोड़ी सी ना अपनी आर्मी की इज्जत बनी रहे, ठीक है ना। इज्जत बनी रहे इन द सेंस आर्मी का थोड़ा सा रुतबा रहे कि हाँ आप आर्मी फार्मासिस्ट, वरना तो आप नॉर्मल फार्मासिस्ट में गिने जाओगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई मांगा जाता है, हल्का बहुत। और रेलवे वगैरह इनमें तो मांगा ही नहीं जाता, ठीक है ना। इनमें इनमें थोड़ी ना मांगा जाता है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, इनमें नहीं मांगा जाता। एज लिमिट भैया देखो, एज लिमिट बहुत ही मिनिमम सी रहती है, 19 से 25। देखो अब 19 साल में कौन डी फार्मा कर लेता है यार, मुझे समझ नहीं आता 19 क्या है यहाँ पर। यहाँ पर 21 से 25 होगी शायद से, ठीक है ना। 19 से 25 तो नहीं, 21 से 25 होती है, ठीक है ना। CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, मतलब CBT 1 होता है फेज 2, CBT 2 नहीं होता है, उसको हम फेज 2 बोलते हैं। अभी दोनों फेज आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए जो आपका पैटर्न होता है ऑनलाइन टेस्ट का, भैया देखो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, फार्मा फर्स्ट से, मतलब फार्मेसी फर्स्ट, दो दो पार्ट में आपका ये डिवाइड होता है। फार्मेसी मतलब देखो कुल मिला के 50 क्वेश्चन है फार्मा के, और 50 क्वेश्चन है नॉन फार्मा के। अब आप देख लीजिए दोनों में, देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में जाना है, कोई भी जॉब उठा लीजिए, मुझे सिर्फ एक नौकरी का नाम बता दीजिए जिसमें नॉन फार्मा सेक्शन ना आता हो, सिर्फ एक का। अगर आप एक का भी बता पाए ना, बहुत बड़ी। आप कहेंगे जी एम्स फार्मासिस्ट का पेपर हर साल होता है, एम्स फार्मासिस्ट में भी 20 नंबर का नॉन फार्मा पूछा जाता है, आरआरबी फार्मासिस्ट में 30 नंबर का नॉन फार्मा पूछा जाता है, एसएससी फार्मासिस्ट में तो कंप्लीटली नॉन फार्मा आता है। और इधर जो भी आपका सिपाही, आर्मी, सीआरपीएफ, कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, एटलीस्ट एसबीआई के ऊपर बनाने वाला हूँ, एसबीआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी लास्ट ईयर 2021-22 में आई थी, तो होपफुली चांसेस है 25-26 में आने के। इससे नेक्स्ट वीडियो इसी पर लेकर आऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरी अपडेट से जुड़े रहें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ भी मतलब देखो गलत बताने से ना मैं बचता हूँ हमेशा। मैं कुछ भी ये नहीं बोलता कि ये वैकेंसी कल आने वाली है, मुझे नहीं पता एसबीआई की भी कब आएगी, बट लेकिन मैं आपको सामने उसको कंप्लीट बताऊंगा कि आप प्री प्लान रहें, आप तैयार रहें उस चीज का, आप आने की वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं सिपाही फार्मासिस्ट की सभी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पा रहा हूं, तो आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। ये वैकेंसी चाहे 3 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, 7 महीने बाद आए, आपकी तैयारी फुल रहनी चाहिए। जो 50 नंबर है ना नॉन फार्मा सेक्शन के, या फिर ये 50 नंबर फार्मा सेक्शन के, ये आपके कटने नहीं चाहिए। इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। और जीके जीएस में तो आपको पता है इम्पॉसिबल सा ही होता है, 25 में से 25 लाना इम्पॉसिबल ही है, ठीक है ना। आते भी नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पूछ लिया जाता है। बेसिकली जीके जीएस नाम से आपको एक देखने में लग रहा है, बट लेकिन इसमें खुद से 6-7 सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में आप 25 में से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तक आराम से कर लोगे। फार्मेसी में आप जितना मैक्सिमम कर सकें, आप 50 में से 40 नंबर ला सकें, तो कट ऑफ के ऊपर बात जाती है कितनी लगती है, ठीक है ना। तो ये सब बात की बातें हैं, बट पहले आपको तैयार तो होना पड़ेगा ना। एकदम से ऐसे बात नहीं बनती है जिस तरीके से आप सोचते हैं, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। देखो फेज 1 में क्या है, ऑनलाइन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन, या फिर इन्होंने लिख रखा है 100 क्वेश्चन, 2 घंटे आपका टाइम मिलेगा। मतलब देखो 25 क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर का नॉन फार्मा होगा, 50 नंबर का ही आपका फार्मा, मतलब फार्मा और नॉन फार्मा दोनों इक्वल आने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इक्वल, इक्वल का मतलब इक्वल होता है, इक्वल वेटेज है। नॉन फार्मा को हल्के मत लेना अगर इसमें जाना चाहते हो, क्योंकि काफी एक भाई पूछ रहा था मुझसे आर्मी फार्मासिस्ट के लिए स्पेशली कि उस पर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो उसके लिए। अगर भाई देखो जाना है तो आप नॉन फार्मा सेक्शन पर पकड़ बना लीजिए, आपके रेलवे में भी काम आएगा। कोई भी वैकेंसी आती है ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में आप पार नहीं लगा सकते बिना जीके जीएस के। जीके जीएस जरूर आएगी, भले ही हिंदी, मतलब देखो ऐसा हो सकता है कहीं इंग्लिश ना पूछी जाए, पर ऐसा नहीं होगा ना, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि जीके जीएस ना आए, ये जरूर आएगी। इससे आपको थोड़ा बहुत निपटना पड़ेगा। 50 नंबर की आती है, 20 नंबर की आती है, एटलीस्ट इतनी तो करो कि 10 नंबर ला सको 20 में से।
भाई 20 में से 20 लाने इम्पॉसिबल है, ठीक है वो मानता हूँ मैं, बट इतने तो करो, 8 10 12 नंबर तो ला सको, इतने तो आपको करना पड़ेगा, और इतने पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फेज 2 में क्या होता है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो आपको पता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हद से हद होगा तो आपसे थोड़े बहुत रनिंग करवाएंगे, पुशअप लगवाएंगे, अगर आप मेडिकली फिट हैं थोड़े बहुत तो आप ये सब काम बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट टेस्ट होगा, भाई आपकी हाइट वगैरह देखी जाएगी, ठीक है ना। हाइट का मैंने इसमें नहीं बताया, तो आई थिंक 165 से 168 के समथिंग हाइट होती है, हर जगह यही मांगी जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं, तो इसलिए मैंने अभी आपको ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत लमसम आइडिया दिया है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है कि आपको अगर आर्मी आर्मी में आपका सिलेक्शन होता है और आपको हिल एरियाज मतलब पर्वत वाले एरियाज पे भेज दिया जाता है, तो आप वहाँ पर कर लेंगे या फिर नहीं, तो इसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के रूप में एक टेस्ट आपका ले लेते हैं, और मेडिकल टेस्ट होता है लास्ट में आपका कान वान आपके चेस्ट एक्सरे वगैरह सब कुछ करवा के देखा जाता है कि ठीक है, आप ईसीजी वगैरह आपका होता है कि आपको कोई हार्ट रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना, जैसे ब्रेडिकार्डिया या फिर इस टाइप के कुछ सिम्टम्स तो नहीं है, तो ये सब कुछ नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। अब मैं आपको कुछ ज्ञान की बात अपनी बता देता हूँ। देखो मैं आपको हर बार एक बात बताता हूँ, इसको इग्नोर करना, ठीक है ना, इस चीज़ को इग्नोर करना, मेरी बात अब आप एक लास्ट सुन लीजिए। देखो भाई, नॉन फार्मा सेक्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इस चीज़ से आप नहीं बच सकते, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जी मैं तो इस चीज़ से बच सकता हूँ, तो आप एक बात ध्यान रख लेना, आप सिलेक्शन के बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चा तैयारी करने वाला, कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर एक बच्चे को पता है कि मैं नॉन फार्मा सेक्शन के बिना नहीं पार लगा सकता अपनी नैया को, ठीक है ना। बहुत सारे लोग नर्सिंग की तैयारी करते हैं, नर्सिंग वाले हर एक बच्चे को पता होता है कि हम अगर नॉन नर्सिंग पोर्शन नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चाहे वो बात रेलवे नर्सिंग की हो, चाहे वो आपकी बात एम्स नर्सिंग की हो, भाई आता है, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए, आजकल क्या चल रहा है, किस किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जो आपकी बोलते हैं ना स्कीम्स चल रही हैं, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई। जीके जीएस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, और जीके जीएस में आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, आपको पॉलिटी पता होनी चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, या फिर जो भी आपके संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पता होना चाहिए। बिना जीके जीएस के काम नहीं चलेगा, मैं आपको फिर बता दूं। और इसी चीज़ का समाधान करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जैसे ही जाएंगे, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या फिर आपको ऊपर ही मिल जाएगा, 2 बुक मैंने गिर रखी हैं जीके जीएस के लिए स्पेशली। एक है ल्यूसेंट सबसे नामी गिरामी बुक है, ठीक है ना, हिस्ट्री वगैरह इससे थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट करिए। एक मैंने खान सर की बुक गिर रखी है, उससे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट इन दोनों बुकों को हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट करिए। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं याद करिए रटिए, नहीं भाई, एक बार इनका ओवरव्यू लीजिए, रीडिंग तो करिए एटलीस्ट। जैसे हम क्लास 5 6 में हमारी मैडम या फिर हमारे सर जो भी हैं बेंच पे खड़े होकर बोलते थे ना कि इसकी रीडिंग करो, तो एटलीस्ट रीडिंग करिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री में जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जिसमें निकले थे, तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगी भाई, दिक्कत मत लो, हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट करो। नॉन फार्मा सेक्शन के बिना कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये तो मैं आज तुमसे लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता नॉन फार्मा सेक्शन के बिना। नॉन फार्मा सेक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत जीके जीएस पर कमांड बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा वो एसबीआई फार्मासिस्ट पर लेकर आऊंगा। एसबीआई की वैकेंसी जो थी वो लास्ट ईयर 2021-22 में आई थी, तो इस बार हाईली चांसेस हैं कि वो वैकेंसी 25-26 में आ जाए, ठीक है ना, जनवरी में या मार्च में, जून जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा, हवा हवा में कुछ बात नहीं करूंगा। पिछले साल वाला जो भी 21 का नोटिफिकेशन है वो मेरे पास है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ चेंज नहीं होता। और पहली बता दूं, वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, पिछली बार भी 87 या 67 के समथिंग ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है। बट ये है कि बैंक में अगर आपको जॉब करनी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जाना है एज अ फार्मासिस्ट, तो आपके पास मौके होते हैं, पर बहुत कम मौके होते हैं। देखो 21-22 से अभी देखो 25-26 आने वाला है, अभी तक भी वैकेंसी का पता नहीं है, तो इसका मतलब बहुत बहुत सालों में वैकेंसी आती है। तो ये समझ लीजिए लोग बाग जी जान लगा देते हैं। अगर आपको जी जान लगानी है तो आपको अभी से ही अपनी कमर कसनी होगी, और उसके लिए ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इससे अच्छा इसमें ये पूछा जाता है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, नॉन फार्मा सेक्शन के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अब आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप अपना सिर पटकिए, कुछ भी करिए, आपको नॉन फार्मा सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई में भी कंप्लीटली नॉन फार्मा सेक्शन ही आता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा एसबीआई फार्मासिस्ट को लेकर।